हज़रात मोहतरम, आज आपके सामने बहुत ही अहम गुफ्तगू करनी है। वो है हाजत असलिया के मुताल्लिक़। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि हाजत असलिया का ताल्लुक़ कितने मसाइल के साथ है, ये मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हाजत असलिया का ताल्लुक़ क़ुरबानी के साथ भी है, हाजत असलिया का ताल्लुक़ सदका फ़ितर के साथ भी है, हाजत असलिया का ताल्लुक़ ज़कात लेने वाले के एतबार से भी है, और हाजत असलिया का ताल्लुक़ हज फ़र्ज़ होने के एतबार से भी है। ये चार चीज़ें आप पहले समझें, फिर उसके बाद मैं आपको हाजत असलिया के बारे में आज चंद एक असूल वाज़े करूँगा, और अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला फिर मैं मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू करूँगा कि हाजत असलिया कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब ये समझें कि हाजत असलिया से क्या मुराद है। हाजत असलिया से मुराद ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, यानी इंसान के लिए इस्तेमाल की वो चीज़ें कि जिसके बग़ैर कोई चारा कार ना हो, जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, ये मिसाल दे रहा हूँ। अब ये समझें हज के साथ इसका ताल्लुक़ कैसे है। वो इस तरह है कि कोई आदमी पर हज फ़र्ज़ होता है या नहीं होता, मालूम कैसे होगा। हाजत असलिया वाली चीज़ें निकाल कर, यानी जो चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं वो निकाल कर उसके बाद देखा जाएगा कि उसके पास इतनी रकम हो कि हज के अखराजात और जितने दिन उसने वहाँ रहना है और घर में रकम देने के एतबार से भी अखराजात उसके पास हैं, तो ये समझेंगे कि उस पर हज फ़र्ज़ है। इसी तरह क़ुरबानी के एतबार से जो हाजत असलिया वाली चीज़ें हैं उनको मैनेज किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि उसके पास जो कीमत है या सामान है या रकम है वो निसाब को पहुंचती है या नहीं। तो अगर पहुंचेगी तो क़ुरबानी वाजिब होगी, वरना क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। इसी तरह सदका फ़ितर के मामले में जो हाजत असलिया वाली चीज़ें होंगी उनको मैनेज किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि भाई उसके पास जो रकम है, सामान है या कीमत है, तो वो क्या निसाब को पहुंचती है या नहीं। अगर पहुंचती होगी तो सदका फ़ितर वाजिब होगा, वरना वाजिब नहीं होगा। और इसी तरह जिसको ज़कात देनी है कि वो आदमी साहिब निसाब नहीं है, तो उसको देखा जाएगा कि भाई हाजत असलिया के अलावा हाजत असलिया को मैनेज किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि ये आदमी जो है साहिब निसाब है कि नहीं। अगर साहिब निसाब होगा तो ज़कात उसको नहीं दे सकते, अगर साहिब निसाब नहीं होगा तो उनको ज़कात दे सकते हैं। यानी ये समझें हाजत असलिया का ताल्लुक़ चार चीज़ों के साथ है। अब मैं आपको और मसूल वाज़े करूँ कि हाजत असलिया से मुराद कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहला असूल ये ज़हन में रखें कि जो चीज़ें इंसान अपने लिए इस्तेमाल करता है, मसलन घर, कपड़े, यानी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ुद इस्तेमाल करता है, अगर वो साल के अंदर अंदर एक बार ही क्यों ना इस्तेमाल हो जाए तो ये समझें कि वो चीज़ें उसके हाजत असलिया में शुमार हैं। और दूसरी वो चीज़ें कि जो इंसान के आमदनी का ज़रिया हो, यानी उसके पास और आमदन का ज़रिया कोई नहीं है, घर के अलावा उसके पास सीधे मसलन दुकान है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसके पास दुकान है जिसका किराया आता है, उसके जो घर के अखराजात हैं उसका मदार सिर्फ़ उस दुकान की आमदन पर है, तो ये समझेंगे कि वो जो आमदन वाली दुकान है वो भी हाजत असलिया में शुमार होगी। यानी ये असूल आपने ज़हन में रखा, जो चीज़ें इंसान ख़ुद इस्तेमाल करता है वो भी हाजत असलिया में शुमार हुई, और जो चीज़ें उसकी आमदन का ज़रिए हैं उसके अलावा कोई और आमदन का ज़रिया है ही नहीं, तो वो चीज़ें भी उसकी हाजत असलिया में शुमार होंगी। तीसरी चीज़ यह है जो चीज़ें इंसान इस्तेमाल करता है लेकिन उनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होता। मसलन उसने टीवी रखा हुआ है ड्रामे देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए, तो ये क्योंकि उसका फिल्में देखना दुरुस्त नहीं है, ड्रामे गाने सुनना दुरुस्त नहीं है, तो ये चीज़ें उसकी ज़रूरत में शुमार नहीं होंगी। तो अब मैंने आपको तीन असूल वाज़े कर दिए हैं। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इंसान के पास जितने चीज़ें होती हैं उन तमाम के बारे में वाज़े करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसकी हाजत असलिया में शुमार होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हाजत असलिया में शुमार नहीं होती। ये मैंने इब्तदाई बात की है, ये समझे मुकदमा है हाजत असलिया के बारे में।
इंशाअल्लाह ताला इसकी वज़ाहत तफ़सीलन मैं अगली वीडियो में पेश करूँगा। दुआ है कि खालिक के कायनात सही तरीके से इल्म दीन पढ़ने की, समझने की और इल्म दीन दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।